के लिए हकदार हो जाता है, तो ऐसा क्या हुआ कि 14 साल तक उसकी एक भी पैरोल एप्लीकेशन नहीं लगी। तो हमने तुरंत निर्देश दिया राज्य सरकार को, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल उस समय हुआ करते थे श्री फरजंद अली साहब, जो आज की तारीख में राजस्थान उच्च न्यायालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन्हें हमने निर्देश दिया कि आप ये डेटा इकट्ठा करके हमको दीजिए, सारे प्रेसिडेंट्स का राजस्थान में। लगभग 1 वर्ष का समय लगा, पूरा डेटा आया और उसके बाद तुरंत ही उस सारे डेटा को हमने एक प्लेटफॉर्म पे मर्ज किया, जिसे बाद में चलकर ई प्रिजन्स का नाम दिया गया। और आज इस डायस पर मौजूद मेरे बड़े भ्राता न्यायाधीश श्री पंकज मित्तल साहब ने इस राजस्थान उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रहते हुए उस ऐप का इनॉग्रेशन किया था, लॉन्च किया था। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय पहला इस देश का उच्च न्यायालय था जिसने वो ऐप लॉन्च किया था। मैंने उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम के दौरान ही माननीय प्रेसिडेंट साहिबा से उस ऐप का गुवाहाटी आसाम में भी लॉन्च करवाया था। वो ऐप एक ऐसा जरिया है जिससे कि किसी भी बंदी के पूरी हिस्ट्री का पता चल सकता है। बहुत इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जबकि किसी मुल्जिम को जमानत का आदेश प्राप्त हो जाता है, परंतु परिजनों में कोई जमानत मुचल के प्रस्तुत करने वाला नहीं होता है। इस कारण वो बंदी बहुत लंबे समय से जेल में रहता है। उस ऐप में ये सब पैरामीटर्स हैं कि अगर बेल ऑर्डर हो चुका है, मुल्जिम जेल से रिहा नहीं हुआ है, तो वो सूचना भी पुनः न्यायालय को प्राप्त होगी, तो उसका रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का महत्व है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो कि जेल में बंदी बंद है, जिसका कोई जरिया नहीं है बाहर की दुनिया से संपर्क करने का, उस तक भी न्यायालय पहुंच सकता है। अभी हाल में बहुत चर्चा होने लगी है कि सभी न्यायालय की कार्रवाई लाइव की जाए। सुप्रीम कोर्ट में जैसा आपने देखा, नीट की सुनवाई जब हुई तो सारी कार्रवाई लाइव थी। आपको बताना चाहूंगा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में जब मैं पहुंचा तो पहले दिन ही मुझे सवाल किया गया, चीफ जस्टिस, वुड यू लाइक टू हैव योर प्रोसीडिंग्स टेलीकास्टेड लाइव? मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, राजस्थान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने तुरंत ही उसे स्वीकार किया और दूसरे ही दिन भ्राता पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब की एक मैसेज आया कि आई एम सो हैप्पी कि आपने वहां जाते ही ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। इसके बहुत प्लस और माइनस पॉइंट्स भी हैं। बहुत सारे लोग बड़े विचलित करने वाले कमेंट्स रखते हैं, पर प्लस पॉइंट भी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक मामला सुनते हुए कुछ ऐसा एक्सचेंज हुआ जो कि लोगों ने उस क्लिपिंग की कटिंग करके और यूट्यूब पर जारी कर दी। उसको आज शायद 50 लाख से ज्यादा व्यू मिल चुके हैं। तो पॉपुलैरिटी गेन करने का भी एक साधन है। मैं सभी अधिवक्ताओं को ये कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने, साथ ही लॉ मिनिस्ट्री ने इतने जबरदस्त प्रयास किए हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए जो फिजिकल डिस्टेंसेस हैं उसको खत्म कर दिया जाए। आप लोगों को अब आगे आना है कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इस लॉ डिस्पेंसेशन में जो डिले के कारण बहुत कुछ कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, उसको ओवरकम किया जाए। मेरा ये विचार है कि यदि हम मिलजुल कर इस दिशा में काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान की जुडिशरी दूसरे विषयों में अग्रणी है, इस विषय में भी देश का सबसे अग्रसर संस्थान रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इतना सम्मान दिया और मेरी मूल एसोसिएशन के सदस्यों के मध्य आकर मेरे विचार शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। I convey my deepest gratitude to His Lordship Honorable Shri Sandeep Mehta Sir for graciously enlightening us on eye-opening incidents that have brought the dawn of technology
in both the Rajasthan High Court and the Honorable Apex Court. As we advance, the notion that every judicial decision holds the potential to shape the society is compellingly exemplified by the distinguished tenure of His Lordship, Honorable Justice Shri Pankaj Mittal Sir, Judge, Supreme Court of India, who has also served with remarkable dedication as the Chief Justice of the Rajasthan High Court in 2022. It is with profound pleasure that I extend an invitation to our guest of honor, His Lordship, Honorable Shri Pankaj Mittal Sir, to address this esteemed gathering. प्रणाम। रंग रगीलो सबसे प्यारो मारो राजस्थान जी। श्रद्धेय श्री ओम बिरला जी, अध्यक्ष लोकसभा, मेरे प्यारे साथी न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता जी, बंधुवर श्री MM श्रीवास्तव जी, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय राजस्थान, मेरे अग्रज न्यायमूर्ति SS शिंदे जी, जो पूर्व में इस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं, श्री जोगाराम पटेल जी, राज्य के विधि मंत्री, मेरे अनुज पुष्पेन जी भाटी, न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय राजस्थान, श्री भुवनेश शर्मा जी, बार काउंसिल के चेयरमैन, श्री रतन राम ठोलिया, अध्यक्ष राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, एडवोकेट जनरल साहब, उपस्थित सभी बंधुगण, न्यायमूर्तिगण, पूर्व न्यायमूर्तिगण, उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, देवियों और सज्जनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। खम्मा घड़ीसा। राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक 75 वर्ष के सफर में मुझे भी कुछ समय के लिए इस यात्रा में हम सफर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने को इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। सूर्य नगरी जोधपुर की चमक और गुलाबी नगरी जयपुर की महक से राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को एक अनोखी पहचान मिलती है। इन 75 वर्षों में राजस्थान उच्च न्यायालय में अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं। इन सबके बाद भी वह अपने सफर में आगे बढ़ता रहा है और एक के बाद एक सोपान चढ़ता रहा है। आज इस प्लेटिनियम जुबली के अवसर पर हम राजस्थान के कुछ ऐसे ही सुनहरे और ऐतिहासिक पल याद कर रहे हैं जिनसे इस न्यायालय की यात्रा को सुगम, सुगध और गौरवशाली बनाया है। बंधुवर न्यायमूर्ति श्री मेहता जी ने पुराने अधिवक्ताओं के बारे में, यहाँ के स्टॉलवर्ड्स के बारे में आपको जानकारी दी। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये हमारे पुराने सुनहरे पल थे और जिनकी याद में, जिनके साथ बैठकर हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़ने की कोशिश और प्रयास कर सकती है। वीरभूमि राजस्थान पर जब भी मेरा आना हुआ, आप सभी ने मुझे आन बान से अपनाया और मेरा स्वागत करा। राजस्थान वह धरती है जहां मुझे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हुए। वहां जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उन्हीं की कृपा से मेरा दिल्ली का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं इस मंच से एक बार फिर प्रभु श्रीनाथ जी को नमन करता हूं, उनको ढोक देता हूं।
उनकी इस पावन धरती को बारंबार प्रणाम। राजस्थान उच्च न्यायालय का विधिवत उद्घाटन राजा सवाई मानसिंह की अध्यक्षता में एक प्रभावशाली समारोह में 29 अगस्त 1949 को हुआ था। उस दिन मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में न्यायमूर्ति श्री कमलाकांत वर्मा जी को शपथ दिलाई गई थी। वह मेरे पेरेंट हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति रहे थे। मुझे इस बात से गर्व की अनुभूति होती है। उनके साथ साथ 11 अन्य न्यायमूर्तियों को भी शपथ ग्रहण कराई गई थी, जो राजस्थान की विभिन्न रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप पे इस उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायमूर्ति मेरे मूल न्यायालय इलाहाबाद से आए थे और बाकी सभी न्यायमूर्तिगण विभिन्न रियासतों से आए थे। मैं कह सकता हूं कि यह सभी रियासतों और राजवाड़ों से मिलकर जुलकर एक कॉमन उच्च न्यायालय की शुरुआत हुई थी। आज प्लेटिनियम जुबली के अवसर पर न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी भूमिका विषय पर संगोष्ठी रखी गई है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी ने टेक्नोलॉजी से न्यायपालिका को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। मेरे अनुज पुष्पेंद्र जी भाटी ने बहुत ही विस्तृत रूप में टेक्नोलॉजी जो न्यायपालिका में प्रयोग लाई जा रही है और जो उच्च न्यायालय राजस्थान में अपनाई गई है उसके बारे में आप सबको बताया। अतः मुझे विश्वास है, मुझे इस विषय पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आज के युग में ज्ञान और विज्ञान के साथ टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे न्यायपालिका के भविष्य को महत्वपूर्ण दिशा देने जा रही है, जिससे सभी को समान, सुलभ और तुरंत न्याय प्राप्त हो सकता है और न्याय व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है। टेक्नोलॉजी के विषय में केवल इतना कहूँगा कि न्यायपालिका के विकास के लिए हमें टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। टेक्नोलॉजी न्यायपालिका का एक अभिन्न अंग है। जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश की न्यायपालिका के लिए टेक्नोलॉजी भी उतनी ही महत्व रखती है। इस तकनीकी युग में हमें टेक्नोलॉजी के साथ तो अवश्य चलना है, अथवा हम पिछड़ जाएंगे। परंतु ऐसा करने में हमें हनुमान कूद से बचना है और टेक्नोलॉजी का प्रयोग स्नेह स्नेह आवश्यकता अनुसार अपनाना है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि टेक्नोलॉजी को हमें न्यायपालिका में सुविधा की दृष्टि से अपनाना है, ना कि उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 15 दिन पहले ही जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया था, तो विश्व भर में सभी रेल, हवाई जहाज, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, सारी व्यवस्थाएं लगभग ठप हो गई थी 6 घंटे के लिए। तो ऐसा ना हो कि हम टेक्नोलॉजी पर इतने आश्रित हो जाएं कि कभी किसी साइंटिफिक गड़बड़ी के कारण हम उससे उबर ही ना पाएं और हमारी सारी कार्य प्रणाली जो है ठप होकर रह जाए। धीरे धीरे हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना है, उसके साथ कदम ताल मिला के चलना है, तभी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो सकेगी। ये परिवर्तन है, परिवर्तन को हमें हमेशा अपनाना है, वरना किसी भी संस्था में विकास संभव नहीं है। यहाँ यह कहना उचित होगा, तकनीकी का सही एवं समुचित उपयोग न्यायिक व्यवस्था को सशक्त, सुलभ और पारदर्शी बनाना है, जिस हेतु हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। मैं न्यायिक परिवार के सभी हितकारों से, विशेष तौर से अधिवक्ताओं से
निवेदन करता हूं कि वह अपना यथासंभव प्रयोग टेक्नोलॉजी को न्यायपालिका में अपनाने की ओर दें। मैं राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश जी को एवं उनकी संपूर्ण टीम को एवं राजस्थान बार एसोसिएशन जोधपुर व आदि सभी को धन्यवाद व साधुवाद देता हूं कि उन्होंने प्लेटिनियम जुबली के इस अवसर पर यह संगोष्ठी रखी और मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि टेक्नोलॉजी को एक परिवर्तन के रूप में अपनाएं और न्यायपालिका को आगे बढ़ाएं। अंत में मैं सभी को बधाई देता हूं कि आप सब द्वारा सजग रहकर तकनीक का न्याय प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभारों के संदर्भ में विचार विमर्श के लिए मुझे आमंत्रित किया। साथ ही मैं लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और वह अब आपके सामने अपने विचार रखेंगे। समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई पुष्पेन जी ने जिक्र करा था कि कॉज लिस्ट का जो है हमने पब्लिकेशन समाप्त कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक अपने छोटे से अनुभव से बता रहा हूँ। मैं जब उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक्सपेंडिचर कमेटी में था तो वहाँ कॉज लिस्ट का जो बकाया बिल था जो यूपी गवर्नमेंट प्रेस को दिया जाना था वो लगभग 63 करोड़ रुपया था। 63 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी राशि होती है। न जाने कितने वर्षों से हाई कोर्ट ने उसका पेमेंट नहीं करा था और मोटी मोटी कॉज लिस्ट 100 पेज की रोज छपती थी और सब वकीलों में वितरित होती थी। वकील लोग उसको सब्सक्राइब करते थे और सब्सिडाइज्ड रेट 50 रुपए या 40 रुपए, जबकि कॉस्ट 100 रुपए आती थी पब्लिकेशन की, उनको देनी पड़ती थी और वो कॉस्ट भी वकील लोग नहीं देते थे। तो नतीजा ये था, नहीं वहाँ सबको जो है भाई हम वकील हैं, हम ऐसे हैं, तो ये सब चीज़ तो हमारी जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें मिलना ही चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए, ऐसी धारणा कुछ हमारी बन गई है। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरी माता जी मुझे बताती थी कि बेटा अगर 10 पैसे भी कमाओ तो पहले 2 पैसे भगवान के नाम के तो जरूर निकाल दो और अपनी गृहस्थी पे केवल 2 ही पैसे खर्च करो और बाकी तो जो है अलग अलग उन्होंने उसका विभाजन किया था और जितना भी हो सके तो वो चैरिटी में लगाओ। तो जब आप कमाते हो तो पैसा खर्च करना भी सीखो। और ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि कॉज लिस्ट का पैसा, अरे आप लोग तो वकील हैं, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, खर्च करो, खर्च करना सीखो। तो मेरा आप लोगों से एक ये और अनुरोध है कि कभी भी इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाई कोर्ट से बहुत चीज, न्यायपालिका से बहुत चीज आपको उपलब्ध होती हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ अपना योगदान अपनी इच्छा से करिए। बस यही मेरा आपसे निवेदन है। अंत में मैं कहूंगा, त्याग प्रेम सौंदर्य शौर्य की जिसके कण कण एक कहानी, आओ पूजें शीश झुकाएं, मिल हम माटी राजस्थानी, मिल हम माटी राजस्थानी। सबसो प्यारो सबसो न्यारो है हमारो राजस्थान, सबसो प्यारो सबसो न्यारो है हमारो राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल साहब का।